के पास पहुंच जाता है। वो 5 एक माउंटेन के ऊपर होता है जहां पर चीफ और उसका साथी जो होता है उसे उठाकर ले जाते हैं। और वहां पर आने के बाद माँ जोखा उनसे कहता है कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, तुम लोग कौन हो? तो उसे अपने बारे में बताते हैं। और सेकंड ब्रदर उसे अपने बारे में बताता है कि हम 6 ब्रदर्स हैं जो कि इस माउंटेन के स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं। हम लोग माउंटेन बैंडिट्स हैं और हम लोग यहाँ पर 6 ब्रदर्स की तरह हैं। हम सभी लोगों ने जहाँ पर एक दूसरे को ज्वाइन किया था, उसी हिसाब से हम सभी लोग एक दूसरे को ब्रदर कहते हैं। तो वो लोग उसे अपना नाम बताना शुरू कर देते हैं। तो वो सभी लोग से एक एक करके अपना नाम बताते हैं। तो चीफ उनसे कहता है कि तुम सभी को यहाँ पर इसे अपना नाम बताने की क्या जरूरत है, क्योंकि वैसे भी ये बच्चा इतनी जल्दी तुम्हारे नाम याद नहीं रखने वाला। और साथ ही चीफ उसे कहता है कि लड़के हमने तुम्हारी जान बचाई है, इसका मतलब यह है कि आज के बाद तुम यहीं पर काम करोगे और हमारे एहसान का बदला चुकाओगे। तो जोका कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारे एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगा? तो चीफ उसे कहता है कि बेवकूफ कहिए, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? हमें पता है कि तुम यहाँ पर बाहर कहीं पर भीख मांगते रहे हो, भीख मांगकर तुम पैसे इकट्ठे करते रहे हो, और तुमने यहाँ पर कम से कम इतना तो सीखा ही होगा ना कि किसी के एहसान का बदला चुकाने का मतलब क्या होता है, कि तुम्हें अब यहाँ पर काम करना होगा। जबकि थर्ड ब्रदर उसे कहता है कि इतनी भी क्या जल्दबाजी है, सर इस लड़के को यहाँ पर संभलने तो दो। चीफ उसे कहता है कि नहीं नहीं, इसे यहाँ पर कम से कम इतना तो पता होना चाहिए, अगर किसी जानवर को भी बचाया जाए तो उसे पता होता है कि कम से कम यहाँ पर अब उनके लिए काम करना है ताकि उनके एहसान का बदला चुकाया जा सके, और ये तो जानवरों से भी बुरा है। थर्ड ब्रदर जो होता है वहां पर उसे कहता है कि बस करो, तुम इस बच्चे को परेशान कर रहे हो। और साथ ही वो जोखा से कहता है कि लड़के तुम अभी अभी यहाँ पर उठे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रही होगी, चलो ये खाओ और तुम यहाँ पर आराम करो, फिलहाल तुम्हें भूख लगी होगी। तुम्हारा जोखा जो होता है वहां पर खाने को देखता है, फिर साथ ही वो सोच रहा होता है कि क्या वाकई में क्या ये ठीक है अगर मैं ये खाना खा लेता हूँ। तुम्हारा जोखा जो होता है वहां पर उसके पर्सपेक्टिव से उसे ये सारे के लोग अच्छे लग रहे होते हैं, और इसी के साथ ही हमारा जोखा जो होता है उन लोगों से कहता है कि नहीं नहीं, मैं ये खाना नहीं ले सकता, मुझे बिल्कुल ही भूख नहीं लगी। जबकि सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि अब बस भी करो, हमने यहाँ पर तुम्हारे पेट की आवाज सुनी थी, तुम्हारा पेट जो है वो गुड़ुल गुड़ुल कर रहा था जब तुम यहाँ पर सो रहे थे। फिर साथ ही वो उनसे कहता है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो लोग उसे कहता है कि तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर खाना तुम्हें बिल्कुल फ्री में मिलेगा, बस तुम्हें यहाँ पर हमारे लिए छोटे मोटे काम करने होंगे। तो जोखा कहता है मैं सच्ची कह रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पर कोई पैसे नहीं हो, ना ही मुझे काम आता है। तो चीफ जो होता है वो सोच रहा होता है कि ये बच्चा यहाँ पर इस तरह की बातें क्यों कर रहा है, हालांकि ये दिखने में 16-17 साल का है, लेकिन इसके बावजूद ये बिल्कुल एक छोटे 5-6 साल के बच्चे की तरह एक्टिंग क्यों कर रहा है। लगता है कि इस बच्चे की जिंदगी बहुत ज्यादा टफ गुजरी है। तो इसी के साथ ही हमारा चीफ जो होता है वो कहता है गोमयोंग, तुमने कहा था ना कि ये बच्चा यहाँ पर हमारे काफी काम आएगा और तुम इसे अपने साथ लेकर आए थे। तो गोमयोंग उसे कहता है कि हाँ मैंने कहा था, मुझे लगता है कि ये यहाँ की साफ सफाई करने और कपड़े धोने के काम आ ही जाएगा और साथ ही खाना पकाने के भी। चीफ उसे कहता है लेकिन मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर कोई गलती हुई और इस लड़के को कोई कामकाज नहीं आता हुआ तो फिर तो यहाँ पर हमें बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। हम 7 लोग हो जाएंगे और एक और बंदे को खाना खिलाने के लिए हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगी। तो सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि जरा देखो तो सही, मुझे लगता है कि ये लड़का इसे जो जो काम देंगे ये जरूर करेगा, हम इसे कहते जाएंगे और ये करता जाएगा। तो चीफ उसे कहता है कि लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी यहाँ पर इस बच्चे को खाना तो खिलाना ही पड़ेगा, और अगर यहाँ पर इस बच्चे को खाना खिलाया गया वो भी बिल्कुल मुफ्त में, तो मुझे लगता है कि इस लड़के को यहाँ पर से निकालना पड़ेगा। चलो फिर देख लेते हैं कि आखिर ये लड़का किस काम का है। तो वो हमारे जोखा को अपने साथ उठाता है, उसे खींचकर बाहर ले जाता और कहता है कि मैं इसे जाकर अच्छा सबक सिखा कर आता हूँ, मैं इसे जरा रियलिटी दिखा कर लाता हूँ। तो बाकी के ब्रदर उसे कहते हैं कि प्लीज ऐसा मत करो, इस लड़के को थोड़ा समय तो दो यहाँ पर कम से कम एडजस्ट होने के लिए, चीफ प्लीज यहाँ पर रुक जाओ। तो चीफ जो होता है हमारे जोखा को अपने साथ खींचकर बाहर ले जाता है, उसे माउंटेन पीक पर लेकर जाता है। जब वहां पर उसे फेंकता है तो हमारा जोखा रोना शुरू कर देता है और डर के मारे उसे कहता है प्लीज 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 मुझे यहाँ पर बख्श दो, मुझे मत मारना, प्लीज मुझे मारना मत, तुम जो कहोगे मैं करूंगा। तो हमारा जो चीफ होता है वो काफी परेशान हो जाता है कि ये लड़का यहाँ पर इस तरह की बात क्यों कर रहा है। तो चीफ उसे कहता है कि मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ दिखाने के लिए लेकर आया हूँ। और इसी के साथ चीफ उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम यहाँ पर इस जगह के ऊपर सर्वाइव कर पाओगे, जिस तरह से तुम्हारे हालात है, जिस तरह से तुम यहाँ पर एक डरे हुए चूजे की तरह हो। तो वो कहता है कि मुझे सब बातों के बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं पता तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो। तो चीफ उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर रहने के बारे में कह रहा हूँ कि तुम हमारे साथ यहाँ पर साथ में ब्रदर बनकर रह सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ पर कम से कम अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। यहाँ पर खाना खाने के लिए तुम्हें यहाँ पर खाना कमाना पड़ेगा, यानी कि तुम्हें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा तभी तुम्हें खाना मिलेगा, और जब तुम यहाँ पर भूखे होगे तुम्हें खाना खाने की जरूरत तो पड़ेगी। तुम्हारा जोखा उससे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मैं यहाँ पर एक माउंटेन बैंडिट कैसे बन सकता हूँ? माउंटेन बैंडिट्स तो बहुत ज्यादा बुरे होते हैं और मैं एक बुरा इंसान नहीं हूँ। जब किसी के साथ हमारा चीफ उसे कहता है ये बकवास बातें तुमसे किसने कह दी, हम लोग बुरे लोग नहीं है बल्कि हम लोग अच्छे लोग हैं, हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टैक्स लेते हैं, हम लोग किसी को लूटते नहीं है। तो हमारा जो जोखा होता है वो उसे कहता है कि मुझे इसके अलावा और कोई भी काम नहीं आता क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। तो इसी के साथ चीफ उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर कुछ भी बन सकते हो, तुम्हें यहाँ पर सर्वाइव करने
का एक मौका मिल रहा है और तुम यहाँ पर उस चांस को छोड़ना चाहते हो, उस चांस को छोड़कर तुम क्या ही कर लोगे। फिर साथ चीफ चिल्लाकर उसे कहता है कि इस दुनिया के अंदर दो तरह के लोग होते हैं। पहले लोग वो होते हैं जो कि यहाँ पर अपने पास से चीजें खो देते हैं, जो कि यहाँ पर उन्हें पता होता है कि वो कमजोर है और उसके बाद वो लोगों के सामने अपना सर झुका देते हैं। लेकिन दूसरे वो होते हैं जो अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर गुजारते हैं, जो यहाँ पर दूसरों के पास से छीनते हैं। अब तुम बताओ कि तुम यहाँ पर क्या बनना चाहते हो? क्या तुम एक ऐसे इंसान बनना चाहते हो जो सारी जिंदगी दूसरों के सामने सर झुकाकर रखे और यहाँ पर अपनी चीजें खो दे, या फिर तुम एक ऐसे इंसान बनना चाहते हो जो एक आजाद इंसान है, जो कि यहाँ पर दूसरों के पास से छीनता और जहाँ पर अपनी जिंदगी मजे से अपने अपने असूलों के ऊपर गुजारता है? तो माज़ियोका उसे कहता है कि हाँ, मैं भी यहाँ पर दूसरे वाला इंसान बनना चाहता हूँ जो दूसरों के पास से यहाँ पर छीनता है, दूसरों के पास से छीनकर अपने आप को अपने असूलों के ऊपर अपनी जिंदगी को गुजारता है। मैं यहाँ पर ऐसा इंसान नहीं बनना चाहता जिसके पास से सभी लोग सब कुछ छीन लेते हैं, जिसे लोग यहाँ पर मारते हैं, जिसे लोग डराते हैं। मैं ऐसा इंसान बिल्कुल भी नहीं बने रहना चाहता। तो चीफ उसे कहता है ये हुई ना बात, मैं यही तो चाहता हूँ, मैं तुम्हें यही तो कह रहा था कि तुम यहाँ पर एक ऐसे इंसान बनो। फिर साथ ही उसे कहता है कि अपने पीछे देखो, यहाँ पर इसको 5 पीक माउंटेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 5 माउंटेन्स हैं और ये जितनी माउंटेन्स तुम्हें दिखाई दे रही है ये सारे का सारा एरिया हमारा है। हम 6 ब्रदर्स का है, हम लोग यहाँ पर इस माउंटेन के राजा हैं और तुम कभी यहाँ पर इस माउंटेन के राजा बन सकते हो अगर तुम भी यहाँ पर हमारा हिस्सा बन जाते हो। अगर तुम हमारे 7वें ब्रदर बनोगे तो फिर तुम यहाँ पर इस माउंटेन का हिस्सा बन जाओगे। हम लोग इन माउंटेन्स के ऊपर किंग्स की तरह है जो कि इन माउंटेन्स के ऊपर राज करते हैं। ये सारी टेरिटरी हमारी है, कोई यहाँ पर आकर हमारे सर नहीं झुका सकता। क्या तुम मेरी बात को समझ रहे हो? और साथ ही वो जोका से कहता है कि अगर तुम यहाँ पर हमारा हिस्सा बनते हो तो फिर तुम भी यहाँ के किंग बन सकते हो। है ना, ये बहुत ज्यादा कूल बात। तुम्हारा जोका जब उसकी बात सुनता है तो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। तो इसी के साथ चीफ उसे कहता है कि क्या सोच रहे हो, अब जल्दी से बताओ कि अब तुम्हें यहाँ पर ये बात पसंद आ रही है। तुमने कहा कि तुम एक माउंटेन बैंडेड नहीं बनना चाहते, लेकिन अगर तुम यहाँ पर माउंटेन बैंडेड बनते हो तो फिर तुम्हें हम लोग तुम्हें अपना 7वां ब्रदर बना लेंगे। तुम हमारे 7वां ब्रदर बनकर हमारे छोटे मोटे काम किया करोगे, एक दिन तुम यहाँ पर इस सारी माउंटेन्स के नए राजा बन जाओगे। तो जोका कहता है कि क्या मैं वाकई में ऐसा कर सकता हूँ, क्या मैं ये कर लूंगा? तो वो उसे कहता है हाँ तुम ये कर सकते हो। फिर साथ ही वहां पर चिल्लाकर कहता है हम सभी लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जब वहां पर एक जोरदार धाड़ मारता है चीफ, तो इसी के साथ ही वहां पर हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि लड़के अब जहाँ पर चुपचाप क्यों बैठे हो, तुम भी यहाँ पर खड़े हो जाओ और एक जोरदार धाड़ लगाकर कहो कि तुम भी स्ट्रॉन्ग हो और तुम भी यहाँ पर एक किंग बन सकते हो। तुम्हारा जोका जो होता है जब वहां पर उसकी बातें सुनता है तो उसकी बॉडी के अंदर एक हलचल होती है, क्योंकि उसने सारी जिंदगी यहाँ पर अपनी फर्स्ट ब्रदर से मारी खाई है, उसकी स्टेप माँ से मारती रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर पूरी तरह से एक डरपोक इंसान बन चुका था। लेकिन अब जबकि यहाँ पर एक ऐसा इंसान उसके सामने है जो कि उसे एक आजाद जिंदगी दे रहा है, जिसमें वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग साबित कर सकता है, जिसमें वो यहाँ पर जितने मेरिट पॉइंट्स हासिल करेगा उतने उसे पॉइंट्स मिलेंगे। तो वो इस वजह से काफी ज्यादा खुश होता है और उसके अंदर जितना भी डर होता है वो सारा एकदम से गिच्ची बनकर टूट जाता है। और उस डर के टूटने के साथ ही हमारा जोखा जो होता है एक ही समय के ऊपर अपनी पावर्स को रिलीज करता है, वहां पर एक जोरदार चीख मारता है और कहता है कि हम लोग स्ट्रॉन्ग हैं। हमारा जोखा जो होता है अपने अंदर जितना भी उसका डर छुपा होता है वो सारे के सारे डर को वहीं पर उसी चीख के अंदर निकाल देता है और एक जोरदार धाड़ लगाकर कहता है कि हम लोग स्ट्रॉन्ग है और मैं कभी यहाँ का किंग बनूंगा। वो निकाल देता है और एक जोरदार धाड़ लगाकर कहता है कि मैं भी स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं कभी यहाँ पर इस माउंटेन का किंग बन जाऊंगा। तो चीफ उसे कहता है कि हाँ हाँ बच्चे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हमें यही चाहिए था। तुम्हारी आवाज तो बहुत ज्यादा लाउड है, हालांकि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, लेकिन तुमने बहुत ही लंबी और जोरदार चीख लगाई है। तो इसी के साथ ही हमारा चीफ जो होता है उससे कहता है कि अगर तुम चाहते हो मार्शल आर्ट्स को सीखना तो मैं तुम्हें मार्शल आर्ट्स भी सिखा सकता हूँ। जब भी मुझे यहाँ पर मौका मिलेगा मैं तुम्हें मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी दूंगा ताकि तुम स्ट्रॉन्ग बन सको। तो हमारा जोखा उससे कहता है कि चीफ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर साथ ही उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आज के बाद तुम यहाँ पर 6 ब्रदर को फॉलो करो। 6 ब्रदर जो भी तुम्हें काम कहेगा वो तुम काम करना। अब फिलहाल के लिए तुम यहाँ पर साफ सफाई के काम करोगे, हम तुम्हें ज्यादा मुश्किल वाले काम नहीं देंगे, लेकिन जब तुम यहाँ पर तैयार हो जाओगे फिर तुम्हें अपने साथ लेकर हम लोग रॉबरी के ऊपर भी लेकर जाया करेंगे। जब हम लोग टैक्स वसूल करने के लिए जाते हैं तो हमारा जो जोखा होता है उसे चीफ चीफ कहकर पुकार रहा था, उसे कहता है कि चीफ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है चीफ हम लोग यहाँ पर ये कर लेंगे। और इसी के साथ ही हमारे जोखा की ट्रेनिंग वहां पर स्टार्ट होती है। वो अपने 6 ब्रदर के साथ और बाकी के ब्रदर्स के साथ ट्रेनिंग करता है, जहां पर उसे सबसे पहले खाने के बारे में बताया जाता है कि कौन कौन से मशरूम्स को लेकर आना है, कौन कौन से मशरूम्स को नहीं लेकर आना, कौन से पॉइजनस होते हैं। फिर साथ ही वहां पर सभी ब्रदर्स के साथ मिलकर सभी काम उसे सिखाए जाते हैं कि जो डेली रूटीन के काम होते हैं उन सभी कामों को वहां पर देखता है। तो वहां जोखा कहता है कि हालांकि यहाँ पर लाइफ थोड़ी सी रफ है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आता है, क्योंकि वो लोग यहाँ पर शिकार करने के लिए भी जाते हैं और साथ ही शिकार करके लेकर आते हैं। और हमारा जोखा जो होता है वहां पर अपनी नई लाइफ के अंदर काफी अच्छे से अपने आप को बैलेंस भी कर लेता है, क्योंकि पहले तो वो यहाँ पर अपनी माँ से मार खाता था, लेकिन अब यहाँ पर वो एक एंजॉयबल लाइफ गुजार है, जहाँ पर वो काम करता है और काम करने के बदले में उसे यहाँ पर खाना खाने को मिलता है। और उसके साथ उसके 6 ब्रदर्स हैं जो कि काफी ज्यादा खुश होते हैं उसे देखकर। जोका कहता है कि हालांकि हमारी लाइफ यहाँ पर काफी ज्यादा नॉर्मल चल रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ बार ऐसा होता है कि हमारे 6
चीफ और बाकी के ब्रदर्स जो के बाहर जाते हैं काम पर, वो लोग जख्मी होकर वापस आते हैं। लेकिन जब वो जख्मी होकर वापस आते हैं तो हम सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, और उसके बावजूद वो लोग अपना काम पूरा करके वापस आते हैं। अगर वो अपना काम पूरा करके वापस आते हैं तो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि चीफ जो होता है जब वहां पर मार खा के आता है लेकिन साथ ही वहां पर अपने पास कुछ पैसे लेकर आता है और साथ ही वहां से वाइन की बॉटल्स लेकर आते हैं, तो वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उनका मिशन पूरा हुआ। और वो लोग जहाँ पर, क्योंकि बैंडेट्स हैं, जाहिर सी बात है जहां पर से जो लोग गुजरते हैं उनको लूट कर उनके पास से चीजें लेकर आते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा जीवन जोखा कहता है कि लाइफ काफी ज्यादा अच्छे से गुजर रही थी और मैं भी यहाँ पर हर दिन के साथ कुछ नया सीख रहा हूँ। हमारा जीवन जोखा जो कि एक बड़ी फैमिली के अंदर पैदा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद उसने एक बहुत ही टफ लाइफ गुजारी है, और इस जगह के ऊपर जहाँ पर वो बिल्कुल आजाद है, उसकी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी है। उसके सीनियर ब्रदर उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और सीनियर ब्रदर उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं। और हमारा जीवन जोखा जो होता है जिंदगी में पहली बार यहाँ पर खुशी को महसूस कर रहा है, और वो काफी ज्यादा खुश है कि इन माउंटेन्स के अंदर वो आया और इनका हिस्सा बना। तो एक दिन अब यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट के मास्टर्स यहाँ पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ये सभी लोग उनके सामने अपने सर झुकाकर बैठे होते हैं। तो वहां पर ग्रीन फॉरेस्ट की तरफ से दो एल्डर्स आते हैं। तो एक जो होता है उसे कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि हम तुम्हें अपने ग्रीन फॉरेस्ट का हिस्सा बना लेंगे? तो वो उसे कहता है कि जरा गौर से देखो, तुम अपने आप को यहाँ पर 5 माउंटेन्स पीक का स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाकर बैठे हुए, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 लोग हैं और उनमें से एक बच्चा है। हम तुम्हें यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट का हिस्सा नहीं बना पाएंगे। हमारी ये गैंग किसी गैंग से कम एक बैगर सेक्टर ज्यादा लग रही है। और इसी के साथ ही ग्रीन फॉरेस्ट के बारे में थोड़ी सी डिटेल बताई जाती है कि ग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर बैंडेट्स के लिए एक सपने की तरह है। जैसे कि जहाँ पर म्यूरियम अलायंस है, जैसे कि जहाँ पर दूसरे बड़े सेक्टर्स होते हैं, वैसे यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट बैंडेट्स के लिए एक सपने की तरह है। अगर यहाँ पर वो लोग स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं या फिर किसी बड़े सेक्टर को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ग्रीन फॉरेस्ट है, क्योंकि ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर एक दिन जहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल मास्टर आया था, एक मॉन्स्टरसली स्ट्रॉन्ग मास्टर ने ग्रीन फॉरेस्ट को आकर ज्वाइन किया और ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर आकर उसने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारा और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर उसने लूटना शुरू किया, जिसके बाद से यहाँ पर बहुत सारे बैंडेट्स को पता चला कि ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर एक नया किंग आया है। उसने आकर ग्रीन फॉरेस्ट की बेस रखी और साथ सभी लोगों ने उसे ज्वाइन करना शुरू कर दिया। आसपास के सभी निठल्ले लोग जिनको नकार दिया गया था, जिन लोगों को यहाँ पर कोई काम धंधा नहीं है, वो सभी लोगों ने आकर उसको ज्वाइन करना शुरू कर दिया। तो इस वक्त ग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर म्यूरियम अलायंस की तरह एक बहुत ही पावरफुल अलायंस है, जहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट किंग सभी लोगों को कंट्रोल करता है। उसके नीचे पूरी एक बैंडेट्स की आर्मी है और जितने भी छोटे मोटे बैंडेट्स हैं वो सभी लोग एक दिन जहां पर ग्रीन फॉरेस्ट के नीचे काम करने के लिए उतावले हैं, वो सभी लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं और उनका यही सपना है कि कभी जहां पर ग्रीन फॉरेस्ट का किंग जहां पर उनको अपना झंडा दे दे और वो लोग भी जहां पर ग्रीन फॉरेस्ट का पार्ट बन जाएं। अब जबकि जहां पर ग्रीन फॉरेस्ट की आर्मी जो है वो अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर रही है, क्योंकि दूसरी तरफ से म्यूरियम अलायंस के लोग भी अपनी आर्मी को, अपनी जो टेरिटरी है उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। इसी वजह से ग्रीन फॉरेस्ट के लोग जहां पर नए बैंडेट्स और नए स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को रिक्रूट कर रहे हैं और इस 5 माउंटेन पीक के ऊपर और कोई भी इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है। इसी वजह से ग्रीन फॉरेस्ट के एल्डर्स यहाँ पर आते हैं और आकर इन लोगों को देखने के लिए कि शायद यहाँ पर इन बैंडेट्स को रिक्रूट किया जा सके। लेकिन यहाँ पर आने के बाद जब वो देखते हैं कि इसके पास वो सिर्फ 7 लोग हैं और ग्रीन फॉरेस्ट को ज्वाइन करने के लिए स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर कम से कम 10 लोग होने चाहिए। तो चीफ उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज यहाँ पर हमारे ग्रुप को भी एक्सेप्ट कर ले, हम लोग यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो इसी के साथ ही उनमें से जो मेन चीफ होता है वो उसे कहता है कि तुम चाहते हो कि हम तुम्हें ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर एक्सेप्ट करें, लेकिन पोंग यूचियो तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर कोई मजाक नहीं हो रहा। हम लोग ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर तुम्हें ज्वाइन करवाने की बात कर रहे हैं और तुम्हारे पास तो यहाँ पर 10 लोग भी नहीं है, कम से कम तुम्हारे पास यहाँ पर 10 लोग तो होने चाहिए थे। तुम यहाँ पर अगर हमारा झंडा लेकर आगे बढ़ोगे तो कल को मार खाकर तुम ग्रीन फॉरेस्ट का नाम खराब कर सकते हो। तो चीफ उसे कहता है कि सर हम लोग यहाँ पर 3 और लोग ढूंढ लेंगे, आप परेशान ना हो, हम लोग जल्दी जल्दी यहाँ पर 3 लोग ढूंढ लेंगे, बस 1 महीने का समय दे दें। तो वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि 3 लोग और ढूंढने पड़ेंगे? वहां पर पीछे देखो, तुम्हारे पास एक छोटा बच्चा है, इस बच्चे का क्या करोगे? मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर 4 लोग और ढूंढने पड़ेंगे। चीफ उसे कहता है कि सर आपको यहाँ पर एक बच्चा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज्यादा काम का है, ये बहुत ज्यादा अच्छे काम करता है, यहाँ पर सारे चोर यही तो संभालता है। तो एल्डर उसकी बात सुनने के बाद से कहता है बकवास बंद करो, तो है तो ये एक बच्चा ही और बच्चे के साथ हम लोग तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे के साथ तुम यहाँ पर क्या ही कर लोगे? एक बच्चे के साथ तुम किसी को लूटने के लिए भी नहीं जा सकते। मुझे नहीं लगता कि तुम लोग यहाँ पर अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड की रक्षा भी कर सकते हो। अगर कोई स्ट्रॉन्ग दूसरा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला बंदा आ जाता है और तुम्हारे पर अटैक करता है तो फिर तुम लोग क्या यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड को बचा पाओगे? नहीं, तुम लोग नहीं कर पाओगे। ये एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है और तुम लोग यहाँ पर इसकी रक्षा नहीं कर सकते। तो हमारा जोखा जो होता है वो भी सोच रहा होता है कि यार ये बंदा कौन है जो कि चीफ को इस तरह से देख रहा है और उसके साथ इस तरह से बात कर रहा है। तो इसी के साथ ही एल्डर वहां पर सोच रहा होता है कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करें। इस एरिया के अंदर और कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जिसके पास यहाँ पर 7 से भी ज्यादा लोग हों और ये एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है और चीफ ने कहा था कि हमें यहाँ पर इस एरिया के अंदर भी अपना
अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड चाहिए। लगता है कि हमें किसी दूसरे ग्रुप के पास जाना पड़ेगा। तो इसी के साथ उसका साथी उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर तुमसे बात करनी चाहिए, चलो आओ यहाँ पर साइड के ऊपर चलते हैं और बात करते हैं। तो वो उसे अपने साथ साइड के ऊपर लेकर जाता है और उसे कहता है कि हमें यहाँ पर इनको रिक्रूट कर लेना चाहिए। तो उसका साथी उसे कहता है लेकिन हम लोग इनको रिक्रूट क्यों करेंगे, ये तो बिल्कुल एक रैगटैग ग्रुप है, यानी कि ये एक बेकार सा ग्रुप है जो कि बहुत ज्यादा कमजोर भी है। तो उसका टकला साथी उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग होल्ड को ही रिक्रूट करने वाले हैं, हमें इन लोगों से क्या फर्क पड़ता है, मुझे ये बताओ कि यहाँ पर इसके अलावा कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है। अगर यहाँ पर हम लोग इनको अपना झंडा दे देते हैं और कल कुछ ये लोग यहाँ पर मार खाकर मर भी जाते हैं तो हमें यहाँ पर कमांडर को कुछ बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सभी लोग पूरी तरह से वाइप आउट हो जाएंगे। और हो सकता है कोई स्ट्रॉन्गर ग्रुप यहाँ पर आकर इनके पास से इनके ग्रुप को छीन ले, और वो लोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये लोग ग्रीन फॉरेस्ट का हिस्सा बन चुके हैं। तो कल को हमें यहाँ पर स्ट्रॉन्गर लोग मिल जाएंगे, हमें वापस जाकर अपने किंग को इस बारे में बताना भी तो पड़ेगा। और तुम्हें पता है कि किंग को जब पता चलेगा कि हम लोगों ने अपने कोटा को फिल नहीं किया तो फिर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। सिर्फ कोटा को फिल करने के लिए हम लोग इन्हें मोहलत दे देते हैं कि ये अपने 10 लोग पूरे कर लें और उसके बाद हम इन्हें अपना झंडा दे देंगे। तो उसका साथी उसे कहता है लेकिन अगर किंग को पता चला कि ये लोग तो बिल्कुल बेकार हैं और हमने बेकार लोगों को अपने ग्रुप का हिस्सा बना लिया है तो फिर वो यहाँ पर और गुस्सा होंगे और हमें मार डालेंगे। तो टकला उसे कहता है कि नहीं, उसे पता भी नहीं चलेगा, ये इतना बड़ा ग्रुप तो है नहीं, और वैसे भी यहाँ पर इस एरिया काफी ज्यादा बड़ा और इस एरिया के अंदर यहाँ पर उसको कैसे पता चलेगा कि हमने एक छोटे से ग्रुप को हायर किया है। वो दोनों जो होते हैं वहां पर आपस में डिस्कशन करते हैं और डिस्कशन करने के बाद सोच रहे होते हैं कि कम से कम फिलहाल के लिए अपना कोटा तो फिल कर लेते हैं, इन लोगों को ग्रीन फॉरेस्ट का झंडा दे देते हैं और उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। तो दोनों वहां पर से पीछे की तरफ घूमते हैं और चीफ से कहते हैं तो फिर ठीक है, आज से तुम लोगों को यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट का हिस्सा बना लेते हैं, लेकिन तुम्हें यहाँ पर सर्दियां शुरू होने से पहले अपने ग्रुप के अंदर 10 लोग पूरे करने होंगे। अगर तुम 10 लोग अपने पूरे नहीं कर पाए और जब हम लोग यहाँ पर वापस आएंगे तो हम लोग तुम्हारे पास से अपना झंडा वापस ले लेंगे। एक बात को याद रखना कि तुम यहाँ पर दूसरे ग्रुप से मार खाकर हमारे ग्रीन फॉरेस्ट का नाम खराब नहीं कर सकते, अगर ऐसा हुआ तब भी हम लोग तुम्हारे पास से अपना झंडा वापस ले लेंगे। ये बात सुनते ही वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि फाइनली वो लोग भी यहाँ पर अब ग्रीन फॉरेस्ट का हिस्सा बन चुके हैं। बैंडिट्स का उसे ग्रीन फॉरेस्ट का झंडा मिल जाता है और ये लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि ग्रीन फॉरेस्ट के साथ ज्वाइन होना ये बहुत ही खास बात है। ग्रीन फॉरेस्ट एक बहुत ही बड़ी बैंडिट्स की गैंग है जिसका अब ये लोग हिस्सा बन चुके हैं। सभी लोग यहाँ पर जश्न मना रहे होते हैं। हमारा जो जियोन होता है वो काफी ज्यादा खुश होता है कि अब यहाँ पर उसके ब्रदर्स इस बात से बहुत ज्यादा खुश है, जबकि दूसरी तरफ वो दोनों एल्डर्स अपना काम करके निकल जाते हैं। उन्हें यहाँ पर बस अपना कोटा रिफिल करना था और जाकर अपने किंग को बताना था कि उन्होंने यहाँ पर 5 माउंटेन्स के ऊपर भी कब्जा कर लिया है और उन्हें लगता है कि शायद यहाँ पर बहुत ही जल्दी इनके ग्रुप को वाइप आउट कर दिया जाएगा, कोई दूसरा स्ट्रॉन्गर ग्रुप इनकी जगह ले लेगा और हमें तो बस यहाँ पर आदमी चाहिए, फिर चाहे वो इस ग्रुप के हों या फिर दूसरे ग्रुप के हों। तो हमारा जोन जोखा जो था वो सोच रहा था है उनके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर इनके पास ग्रीन फॉरेस्ट का झंडा आ चुका है तो अब यहाँ पर इनके साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। तो इसी के साथ ही अगले दिन सुबह के वक्त का सीन दिखाता है कि सभी लोग रेडी हो रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि आज हमारा पहला दिन है ग्रीन फॉरेस्ट के बैंड के साथ, हम लोग पहली बार यहाँ पर अब लूटने के लिए जा रहे हैं और हम लोग जाकर टोल टैक्स वसूलने वाले हैं। आज एक बहुत ही बड़ा कारवान यहाँ पर से गुजरेगा और हम लोग उनके पास से जाकर टैक्स लेने वाले हैं। ये एक बहुत ही सिंपल सा मिशन होने वाला है क्योंकि इस बार उन्हें मारधाड़ नहीं करना पड़ेगी, बस अपने ग्रीन फॉरेस्ट का झंडा उन्हें दिखाकर उनके पास से टोल टैक्स ले लेंगे और उन्हें जाने देंगे। तो इसी के साथ ही वो जोखा से कहता है कि जोखा आज तुम यहाँ पर पूरा दिन घर पर अकेले रहोगे, साफ सफाई और साथ में कपड़े धोना ये सब कुछ तुम्हें करना है। और साथ ही उसे कहता है कि आज यहाँ पर डिशेज भी धोनी होंगी, तुम्हें अकेले ही सारे काम करने होंगे क्योंकि हम लोग जल्दी वापस आ जाएंगे। तो महाशिवन जो होता है वो सोच रहा होता है कि मैं कब तक यहाँ पर इस तरह के घर के काम करता रहूंगा, मुझे भी इन लोगों के साथ माउंटेन्स में जाना है, मुझे भी वहां पर जाना है और जाकर देखना है कि ये लोग क्या काम करते हैं। जबकि फिर साथ उसे याद आती है कि सीनियर ब्रदर यानी चीफ ने उसे कहा था कि हम लोगों को हर एक काम आना चाहिए, मेंस को हर एक काम आना चाहिए वरना सभी लोग हमारे पर हंसेंगे। हम लोग ग्रेट माउंटेन बैंडिट्स और हमारे कपड़े और हमारे खाना पीना सब कुछ रेडी होना चाहिए, अगर खाना नहीं मिलेगा हम लोग कमजोर हो जाएंगे, कपड़े धुले हुए नहीं होंगे तो लोग हमें भिखारी समझेंगे। तो महाशिवन कहता है कि सीनियर ब्रदर ने कहा था कि ये सब कुछ काम भी बहुत ज्यादा जरूरी है, माउंटेन बैंडिट्स के लिए ये काम भी बहुत ज्यादा अहम है, तो मैं यहाँ पर ये काम जरूर करूंगा, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा, लेकिन मैं उनके साथ जाना चाहता हूं और मुझे लगता है कि एक न एक दिन वो लोग मुझे अपने साथ लेकर जरूर जाएंगे। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट सीन 1 महीने के बाद का दिखाया जाता है। तो 1 महीना गुजर चुका है, हमारा जॉन अभी तक यहाँ पर 1 महीने तक सब कुछ काम सीख चुका है। फिर अगला महीना गुजरता है तो अगले महीने तक फिर एक और महीना गुजरता है कि हमारा जॉन 3 महीने से वहां पर और 3 महीने तक हमारा जॉन कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे अब यहाँ पर काम की आदत पड़ चुकी है, लेकिन वो लोग कब यहाँ पर वापस आने वाले हैं क्योंकि वो लोग यहाँ पर काफी लंबे वक्त के लिए चले गए और फिर काफी वक्त के बाद वापस आते हैं। तो हमारा जॉन जब अकेला घर पर रह जाता है अपने कामकाज खत्म करने के बाद, वो सफाई और बर्तन धोने के बाद फिर जाकर माउंटेन्स के अंदर या जंगल के अंदर जाकर अपनी स्टिक ले जाता है, वहां पर तलवारबाजी की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। तो हमारा जॉन जोखा कहता है कि मैंने यहाँ पर उस वेयर हाउस के अंदर जो टेक्निक सीखी थी उस टेक्निक को डल नहीं होने देना, बल्कि उसको
प्रैक्टिस करते रहना है। अभी मुझे जहाँ पर टाइम मिलता है मैं टाइम निकाल कर इस जंगल के अंदर आ जाता हूँ, जहाँ पर आकर अपनी स्टिक की मदद से ट्रेनिंग करता हूँ ताकि मैं अपने आप को एडवांस कर सकूँ। और एक दिन जब मैं यहाँ पर अपने सीनियर ब्रदर्स के साथ मिशन के ऊपर जाऊंगा तो उस दिन ये मेरे स्किल्स उनके काफी ज्यादा काम आने वाले हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी से पीछे तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाला, मैं भी उनकी मदद करना चाहता हूँ। तो इसी के साथ ही यहाँ पर सीनियर ब्रदर जो होता है अपने साथ 3 और नए मेंबर्स को लेकर आता है। तो उनका मिशन यहाँ पर यही था कि सर्दियां शुरू होने से पहले उन्हें 3 नए मेंबर्स को ढूंढना है। तो 2 लड़के और 1 लड़की अपने साथ लेकर आते हैं। तो चीफ जो होता है उन लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर हमें नए ज्वाइन करने के लिए आए हो। हमारा 5 पीक माउंटेन स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है यहाँ पर हमारे पास 10 मेंबर्स होने वाले, और मैं यहाँ पर सभी के सामने तुम लोगों की रैंकिंग्स को अनाउंस करने वाला हूँ। अब जबकि हम लोग यहाँ पर 7 पहले से मौजूद हैं और हम सातों के सातों जब यहाँ पर हम ग्रीन फॉरेस्ट का हिस्सा बने थे उस वक्त एक साथ थे, इसी वजह से हम 7 ब्रदर्स हैं, हम सभी 7 स्वर्ण ब्रदर्स हैं। तुम लोगों को यहाँ पर स्वर्ण ब्रदर का टाइटल तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि तुम हम 7 में से किसी एक को हराकर हमारी रैंकिंग को नहीं ले लेते। यानी कि यहाँ पर तुम सभी लोग भी हमारी फैमिली का हिस्सा बनोगे, लेकिन तुम्हारे आगे नंबर्स दिए जाएंगे, तुम्हें यहाँ पर ब्रदर नहीं कहा जाएगा बल्कि तुम्हें यहाँ पर आगे से 8, 9 और 10 का नंबर दिया जाएगा। तो इसी के साथ ही पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओ। तो एक लड़का जिसका नाम ली चुलसान होता है वो आगे बढ़ता और कहता है कि मेरा नाम ली चुलसान है, मैंने कोई एक छोटा सा क्राइम किया था, मैंने मैजिस्ट्रेट के बेटे को बुरी तरह से पीटा था जिसकी वजह से मैजिस्ट्रेट मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो मैं उससे बचने के लिए यहाँ पर आ गया हूँ। जबकि दूसरा लड़का जो होता है वो कहता है मेरा नाम चुन जीडियोक है और मैं यहाँ पर चुलसान का दोस्त हूँ। अब जबकि मैं इसका दोस्त हूँ और मेरे पास वहाँ पर पूरी एक फैमिली है जिसको मुझे खाना खिलाना है और मेरे पास इतने पैसे नहीं और ना ही मुझे कोई ढंग का काम आता है, इसी वजह से मैं अपने दोस्त चुलसान के साथ यहाँ पर माउंटेन्स में भाग कर आ गया। तो उनमें से एक लड़की होती है और लड़की उनसे कहती है कि मेरा नाम हान चाइयोन है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बेच दिया था, मुझे एक रेस्टोरेंट में एक ब्रोथल में मेरे पेरेंट्स ने बेच दिया। जब मैं 19 साल की हुई तो मैं वहां से भागकर वापस अपने पेरेंट्स के पास चली गई, लेकिन पेरेंट्स ने वापस मुझे बेचने की कोशिश की जिसकी वजह से मेरे पास उस जगह के पर रहने के लिए और कोई वजह नहीं है। तो मैं भागकर माउंटेन्स में आ गई और तुम्हारी इस जगह का हिस्सा बनना चाहती हूँ, माउंटेन्स गैंग का हिस्सा बनना चाहती हूँ। तो 6 ब्रदर जो होता है ये देखने के बाद कहता है कि मुझे लगता है कि हमारे जोखा को अब यहाँ पर एक पार्टनर मिल गया है, तुम दोनों मिलकर जहाँ पर घर के काम संभाल सकते हो, कपड़े धुलाई और बर्तन की धुलाई का काम तो अब यहाँ पर ये जूनियर्स कर लेंगे। अब तुम्हें यहाँ पर इनके साथ अब तुम्हें यहाँ पर ये काम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब तुम भी यहाँ पर 7 स्वर्ण ब्रदर बन चुके हो और तुम हमारे साथ मिशन के ऊपर जा सकते हो। जब किसी के साथ ही चुलसान जो होता है वहां पर उसे कहता है कि चीफ मुझे एक बात तो बताएं कि मैं रैंकिंग में आगे कैसे आ सकता हूँ, मुझे यहाँ पर तुम्हारे 7th की रैंकिंग में आना है। तो चीफ उसे कहता है कि ग्रीन फॉरेस्ट की रैंकिंग के मुताबिक हम लोग यहाँ पर वैसे तो नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पर अपनी रैंकिंग सिस्टम डेवलप करते हैं, बताओ क्या तुमने कभी मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग की है। तो चुलसान उसे कहता है कि जी मैंने यहाँ पर मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग की है, मैं 3 साल तक मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग करता रहा हूँ। तो इसी के साथ ही हमारे चीफ उसे कहते तो फिर बताओ कि तुम यहाँ पर किसके नीचे काम नहीं करना चाहते, तुमने इसी वजह से तो कहा ना कि तुम यहाँ पर आगे बढ़ना चाहते हो, बताओ कि तुम हम सातों में से किसको चैलेंज करना चाहते हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम हम सातों में से किसी को चैलेंज करना चाहते हो तुम्हें यहाँ पर रैंकिंग वाइज ही चैलेंज करना होगा, पहले नंबर 7 को हराना होगा, फिर 6, फिर 5, इस तरह से तुम्हें पीछे आना पड़ेगा। तुम डायरेक्टली यहाँ पर चीफ या फिर किसी और को चैलेंज नहीं कर सकते। तो इसी के साथ चुलसान कहता है कि मैं यहाँ पर इस क्रोनी बच्चे के नीचे काम नहीं करना चाहता, मुझे लगता है कि ये बच्चा जो है ये कमजोर है और यहाँ पर मैं इसके नीचे बिल्कुल भी नहीं रहूंगा, मुझे नंबर 7 बनना है, मुझे नंबर 8 नहीं बनना। तो इसी के साथ ही हमारा चीफ जो होता है वो जोखा से कहता है कि जोखा क्या तुमने सुना तुम्हारी पोजीशन इस वक्त खतरे में है, तो क्या तुम यहाँ पर अपनी पोजीशन को बचाने के लिए इसे फाइट करना चाहते हो या फिर तुम अपनी पोजीशन खुद ही इसको देना चाहते हो। तो हमारा जोखा कहता है कि पिछले 3 महीने से मैं यहाँ पर हूँ और मैंने यहाँ पर अपनी रैंकिंग बनाई है, मैं 7 ब्रदर्स में से एक हूँ, मैं यहाँ पर अपनी 7th नंबर की रैंकिंग किसी को इतनी आसानी से कैसे दे सकता हूँ। कल मैं यहाँ पर मैं मिशन के ऊपर माउंटेन्स में इनके साथ जाने वाला हूँ और ये कमीना कह रहा है कि ये मेरी जगह लेना चाहता है, मैं इसे अपनी जगह बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तुम्हारा जोन गुस्सा आ जाता है, कहता है कि मैं यहाँ पर फाइट करूंगा, जबकि सेकंड ब्रदर कहता है कि क्या वाकई में इसको फाइट करने देना चाहिए क्योंकि वो दूसरा बंदा काफी ज्यादा हट्टा कट्टा और स्ट्रॉन्ग लग रहा है, जबकि हमारा जोखा काफी ज्यादा कमजोर है। तो चीफ उसे कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि जोखा भी काफी स्ट्रॉन्ग है, इसने भी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग की हुई है, इसे यहाँ पर फाइट करने दो, अगर यहाँ पर कुछ बुरा हुआ तो मैं इस फाइट को रुकवा दूंगा। और इसी के साथ ही वहां पर अनाउंस हो जाता है कि जो भी यहाँ पर इस फाइट को जीतेगा वो नंबर 7 बनेगा, जो इस फाइट को हारेगा वो नंबर 8 बनेगा। तो दूसरी तरफ से वहां पर फाइट का रेफरी हमारा चीफ ही होने वाला है। तो चुलसान जो होता है हमारे जोखा से कहता है कि बच्चे मैं यहाँ पर इस बात को बिल्कुल भी इजी नहीं लेने वाला कि तुम एक बच्चे हो, मुझे तुम्हारी रैंकिंग चाहिए। तुम्हारा जोन से कहता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम्हारा मुंह कुछ ज्यादा ही चलता है। तो बाकी के सीनियर ब्रदर्स जो होते हैं वहां पर आपस में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं देखो जरा जोखा को देखो, वो यहाँ पर चीफ की तरह बात कर रहा है, वो सीनियर ब्रदर तुमने यहाँ पर उसे इस तरह की बातें क्यों सिखा दिया, वो तो अब यहाँ पर लोगों को गाली भी दे रहा है। तो उनसे कहता है कोई बात नहीं और इसी के साथ ही अब यहाँ पर दिखाता है कि चुलसान जो होता है फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है और उनसे कहता है कि अब देखना मैं भी यहाँ पर 7 स्वर्ण ब्रदर्स में से एक हो जाऊंगा। वो अपने साथियों को बता रहा था कि बहुत ही जल्दी मैं इस फाइट को जीत जाऊंगा और बड़ी तेजी के साथ पंच मारने के लिए
आगे बढ़ता है। तो हमारे जियोन को पंच मारने के लिए जब उसके करीब पहुंचता है और उसे कहता है कि लड़के एक ही स्ट्राइक में तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा, जबकि हमारा जियोन जो होता है वो अपने हाथों को ऐसे पकड़कर आगे बढ़ता है जैसे कि उसके हाथ में तलवार हो। वो नीचे की तरफ झुकता है और उसके पेट के ऊपर कट लगाने की कोशिश करता है, लेकिन असल में उसके हाथ में तलवार तो होती ही नहीं है। और जैसे ही वो अपने हाथ को घुमाता है तो वहां पर कुछ भी नहीं होता। और इस बात से चुलसान भी काफी हैरान होता है और कहता है कि ये क्या, कहीं ये लड़का पागल तो नहीं है। जबकि हमारा जियोन सोच रहा था, ओह तक तेरे की, मेरे हाथ में तो तलवार ही नहीं है, मुझे लगा था कि मेरे पास तलवार साथ हासिल हो। तो लास्ट एपिसोड ज्ञान पे हमने देखा था कि चुलसान जो होता है हमारे जोखा को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, जहां पर से हमारा जो जोखा होता है उसे लगता है कि उसके हाथ में तलवार है और वहां पर तलवार को घुमाकर उसके पेट के ऊपर स्ट्राइक लगाता है। लेकिन वो स्ट्राइक कहां से लगेगी जब उसके पास तलवार है ही नहीं। तो चुलसान पीछे हटता है, फिर साथ से एक जबरदस्त पंच दे मारता है, जिसकी वजह से हमारा जोखा वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और कहता है मैं यहाँ पर बिना वेपन के फाइट कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि आज तक मैंने बिना वेपन के कोई प्रैक्टिस की ही नहीं और ना ही मुझे कोई फिस्ट आर्ट आती है। तो इसी के साथ ही चुलसान उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसे वहां पर पंचेस मार रहा होता है। तो हमारा जियोन जो होता है वहां पर नीचे गिरकर पंचेस खा रहा था, जबकि चीफ साइड के ऊपर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि हमें इस फाइट को रुकवा देना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि जोखा यहाँ पर इस फाइट को कंप्लीट कर पाएगा, वो इस फाइट को जीत पाएगा। तो हमारा जोखा जो होता है वहां पर बस मार खाया जा रहा था, फिर साथ ही वो चलाकर कहता है कि ऐसा क्यों तुम यहाँ पर मुझे इस तरह से पंचेस क्यों मार रहे हो। और साथ ही हमारा जोखा जो होता है जहाँ पर उसके मुंह पर एक पंच मारता है, लेकिन जोखा के पंच के अंदर बिल्कुल भी दम नहीं होता, जिसकी वजह से चुलसान उसे कहता है कि लड़के चुपचाप ग्राउंड के ऊपर पड़े रहो, तुम यहाँ पर है कब तक फाइट करोगे, तुम्हें पता है कि तुम मुझसे कमजोर हो। और साथ ही उसे फिर से एक जबरदस्त पंच मार के ग्राउंड के ऊपर गिरा देता है और कहता है कि अब यहाँ पर उठना मत, अब ग्राउंड के ऊपर गिरे रहो। जबकि हमारा जियोन उसे कहता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर गिरा क्यों रहूं, जबकि मैं यहाँ पर इस फाइट को जीतना चाहता हूं, मैं तुम्हें अपनी जगह लेने कैसे दे सकता हूं। जबकि चुलसान फिर से उसे पंच मारता है और उसे कहता है कि मैंने कहा कि चुपचाप ग्राउंड के ऊपर पड़े रहो। और बाकी के सभी लोग देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। तो चुलसान जो होता है उसे भी वहां पर काफी लंबे लंबे सांस आ रहे होते हैं, क्योंकि उसने यहाँ पर हमारे जियोन के ऊपर बहुत ही बुरी तरह से अटैक्स किए होते हैं और काफी बार उसे पीटने के बाद से ग्राउंड के ऊपर गिराकर पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है अब यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी औकात समझ आए, चुपचाप ग्राउंड के ऊपर पड़े रहना, दोबारा मत उठना, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर दोबारा उठोगे तो अगली बार मैं और भी पावरफुल अटैक करने वाला हूँ। तो इसी के साथ ही वो चीफ के पास जाता है और उसे कहता है कि चीफ क्या तुमने देख लिया, अब से मैं यहाँ पर नंबर 7 हूँ, क्या आज से मैं यहाँ पर नंबर 7 की रैंकिंग में आ चुका हूँ। जबकि हमारा जियोन उसे कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि तुम यहाँ पर नंबर 7 की रैंकिंग में इतनी आसानी से आ सकते हो, ये सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो यहाँ पर सब कुछ बाकी है। और इसी के साथ ही हमारा जियोन वहां पर उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें कभी जीतने नहीं दूंगा। और इसी के साथ ही हमारा जियोन इस बार जब उठकर खड़ा होता है तो उसकी बॉडी के अंदर से उसकी स्पेशल पावर्स रिलीज हो रही होती हैं और हमारा जियोन उसे कहता है कि ये फाइट तो एंड तक जाएगी, मैं देखता हूँ कि तुम कैसे इस फाइट को जीत पाते हो, क्योंकि यहाँ पर शुरुआत से ही नंबर 7 मेरा, मैं नंबर 7 किसी को लेने नहीं दूंगा। तो चुलसान भी काफी हैरान होता है और कहता है कितनी मार खाने के बाद ये लड़का अपने पांव पर खड़ा कैसे हो गया, अगर मैं यहाँ पर किसी आम बंदे को इस तरह से पीटता, क्योंकि अक्सर मेरी यहाँ पर फाइट्स होती रहती हैं, कुछ गैंगस्टर्स के साथ भी फाइट होती है जो काफी हट्टे कट्टे और मसल्स वाले होते हैं, उनको भी इस तरह से मैं पीटता तो वो भी दोबारा उठकर खड़े नहीं हो पाते, लेकिन ये लड़का फिर से उठकर खड़ा हो गया है, मुझे लगता है कि इस लड़के के अंदर कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। तो चीफ भी उसे कहता है कि ये फाइट यहाँ पर खत्म नहीं हो सकती, अगर तुम खत्म करना चाहते हो तो फिर हमारा जोखा इस फाइट को जीत जाएगा, और अगर तुम इस फाइट को जीतना चाहते हो तो फिर तुम दोनों में से किसी एक को गिव अप करना पड़ेगा। तो इसी के साथ ही चुलसान कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर इस लड़के को अब मार डालूंगा। और इसी के साथ ही वो जंप करते हुए आगे बढ़ता है और कहता है कि लड़के अब यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम यहाँ पर इतनी आसानी से हार नहीं मान रहे थे, तो अब यहाँ पर एक ही पंच के साथ हमारा काम तमाम करूंगा। जबकि हमारा जियोन जो होता है वो सोच रहा होता है कि मैंने अपनी सारी जिंदगी यहाँ पर उस तलवार के साथ ही प्रैक्टिस की, उस लकड़ी के टुकड़े के साथ प्रैक्टिस करता रहा, उसे तलवार समझकर, अब मेरे पास जब तलवार नहीं है तो फिर मैं यहाँ पर कैसे इस अटैक को यूज करूंगा। जबकि हमारे जियोन को खुद भी इस बारे में अंदाजा नहीं होता कि जब से पिछले 10 साल से उसने जो स्पेशल टेक्निक को मास्टर किया था, 9 हेवनली स्वॉर्ड टेक्निक, ना सिर्फ यहाँ पर उसके मसल्स को इंक्रीज कर रही थी, उसकी मसल स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रही थी, बल्कि उसकी जो तलवारबाजी की टेक्निक और उसका ब्लेड हो रहा है उस सबको इंक्रीज कर रही थी, जिसकी वजह से हमारे जियोन के अंदर जितनी पोटेंशियल है उसे इस बारे में भी अंदाजा ही नहीं है कि वो क्या कुछ कर सकता है। लेकिन इस वक्त जब यहाँ पर उसके अंदर जीतने की डिजायर बहुत ज्यादा है, तो इस वक्त यहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर से ना चाहते हुए 9 हेवन स्वॉर्ड का ऑरा रिलीज होता है, और वो ऑरा इतना पावरफुल होता है कि हमारा जियोन जो होता है उस एनर्जी को महसूस करता है और साथ ही वहां पर पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो हमारा जियोन कहता है अगर मेरे पास तलवार नहीं है तो फिर मैं अपने पंचेस को ही तलवार की तरह यूज करूंगा, और इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है आगे बढ़ता है, वहां पर अपने पंच के अंदर पावर को रिलीज करता है। जबकि चुलसान भी इस बात को महसूस कर रहा था, कहता है कि मैं यहाँ पर चीजें देख रहा हूँ, मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे मेरे सामने एक छोटा सा डेविल खड़ा है जिसके हाथ के अंदर बहुत ही पावरफुल प्रेशर रिलीज हो रहा है। तो हमारा जियोन जो होता है वहीं पर से उसे पंच दे मारता है, तो इतनी स्पीड के साथ उसे पंच मारता है कि दूसरे सभी लोग देख भी नहीं पाते। तो हमारा जियोन उसके पेट में जब पंच मारता है तो चुलसान के मुंह से ब्लीडिंग होती है और चुलसान जो होता है वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरने लगा है। तो हमारे जियोन को लगता है कि एक पंच के साथ काम नहीं चलेगा, वो दूसरा पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है अगर एक पंच से काम नहीं चलेगा दूसरा पंच मारूंगा, और जैसे वो दूसरा पंच मारने लगता है चुलसान ग्राउंड के ऊपर धड़ाम से गिर जाता है। तो जियोन कहता है कि ये हुआ क्या, ये कैसे हुआ। सेकंड ब्रदर भी कहता है कि मुझे लगता है कि मैं इस फाइट को रुकवा देना चाहिए, हमारा जियोन उसे हरा नहीं पाएगा। लेकिन जब वो साइड के ऊपर देखता है कि चुलसान गिर चुका है, वो कहता है हाँ ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, वो बंदा ग्राउंड के ऊपर कैसे गिर गया। तो वो चीफ उनसे कहता है कि तुम में से किसी ने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर हुआ क्या। तो वो लोग कहते हैं नहीं चीफ, हम में से किसी ने यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा, बस इतना पता है कि हमारा जियोन जो था उसने अपने हाथ में पावर्स को रिलीज किया था और पंच मारने के लिए आगे बढ़ा था, और उसने लगता है कि पंच के साथ इसका काम तमाम कर दिया है। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर यह लड़का कमजोर हो जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया है। तो उनमें से किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रही होती। पहले तो वो लोग यही सोच रहे होते हैं कि जोखा शायद यहाँ पर पावरफुल है, फिर वो कहते हैं कि शायद वो लड़का चुलसान ही कमजोर था। तो इसी के साथ चीफ कहते हैं इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी यहाँ पर एंड के ऊपर खड़ा है वही यहाँ पर नंबर 7 होगा। तो वो कहता है कि जियोन तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो, तुमने यहाँ पर अपने टाइटल को बचा लिया, तुम आज से हमारे स्वर्ण ब्रदर और कल से तुम माउंटेन में हमारे साथ ही जाने वाले हो। तो उसके बाद यहाँ पर से हमारा जियोन काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि अगले दिन वो यहाँ पर माउंटेन में जा पाएगा। जबकि यहीं पर शाम के वक्त का सीन
दिखाते हैं कि हमारा सेकंड ब्रदर जो होता है गुमजॉन उसके लिए एक तलवार लेकर आता है, उसे एक भारी ब्लेड देता है और उसे कहता है मैंने देखा कि तुम वहां पर अपने हाथों को तलवार बनाकर यूज कर रहे थे, मुझे लगता है कि तुम्हें तलवार के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब जबकि तुम माउंटेन्स में जाने वाले हो तो फिर तुम्हारे पास कम से कम तलवार तो होनी चाहिए। चीफ भी तुमसे काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ। चीफ ने मुझे कहा था कि तुम्हें ये तलवार दे दूं, तुम इसके साथ प्रैक्टिस करोगे और कल सुबह जो हम लोग माउंटेन रेड में जाने वाले हैं उसमें तुम भी हमारे साथ जाओगे। तो जियोन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है कि सीनियर ब्रदर्स आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने साथ ले जाने के लिए। तो फिर साथ ही सीनियर ब्रदर उसे कहता है अच्छा ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पर जो भी करना है वो सोच समझ कर करना होगा, तुम हमारे साथ जाने तो वाले हो लेकिन वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि तुम्हें शायद पता नहीं है कि हम लोग वहां पर जाकर करते क्या है। वहां पर जाकर हमें दुश्मन से फाइट करना पड़ सकती है, लोग इतनी आसानी से हमें टोल टैक्स नहीं देते जिसकी वजह से हमें फाइट करना पड़ती है। तुमने अक्सर अपने सीनियर ब्रदर्स को देखा होगा कि वो जख्मी होकर वापस आते हैं। तो फिर साथ ही सीनियर ब्रदर उसे कहता है कि मैंने आज यहाँ पर तुम्हें देखा फाइट करते हुए और मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर एक तलवारबाजी की टेक्निक सिखानी चाहिए। मैंने तुम्हें बताया तो होगा कि मैं शाओलिन के मॉन्क्स के साथ रहकर आ चुका हूं, तो उनके पास एक बहुत ही खास टेक्निक थी, डीमन स्लैंग स्वॉर्ड टेक्निक। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ पर डीमन स्लैंग स्वॉर्ड टेक्निक सिखा सकता हूं। तुम्हारा शियोन उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर क्या इतनी आसानी से तलवार को यूज कर पाऊंगा? तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम कर पाओगे। जब मैं तुम्हें डीमन स्लैंग स्वॉर्ड टेक्निक सिखाऊंगा उसके बाद देखना तुम बड़ी आसानी से यहाँ पर अपनी तलवार को यूज कर पाओगे। अब जल्दी से मेरी तरफ देखो, मैं यहाँ पर उसे तुम्हारे सामने परफॉर्म करके दिखाता हूँ। और इसी के साथ सेकंड ब्रदर जो होता है अपनी तलवार को उठाता है और उसे कहता है कि अब यहाँ पर देखते रहो, जैसे जैसे मैं अपनी तलवार को घुमाऊंगा तुम्हें भी ऐसे ऐसे अपनी तलवार को घुमाना और बहुत ही जल्दी तुम सीख जाओगे। तुम्हारा शियोन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि सेकंड ब्रदर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही वो दोनों अपनी तलवार के साथ वहां पर प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। जबकि चीफ के पास सेकंड ब्रदर सॉरी थर्ड ब्रदर खड़ा होता है, उसे कहता है कि सेकंड ब्रदर तो यहाँ पर कुछ ज्यादा इंप्रेस्ड है, मुझे लगता है कि वो जोखा को अपनी स्वॉर्ड टेक्निक सिखा रहा है, लेकिन क्या उसे लगता है कि जोखा उसकी डीमन स्लैंग स्वॉर्ड टेक्निक को सीख पाएगा, जबकि खुद भी सेकंड ब्रदर उस टेक्निक को ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाता। तो इसी के साथ ही हमारा चीफ उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर उसे यहाँ पर इसकी जरूरत है, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पर वैसे भी ग्रीन फॉरेस्ट का हिस्सा है। तो ग्रीन फॉरेस्ट का हिस्सा बनने पर क्योंकि हमारे पास 10 लोग पूरे हो चुके हैं और हमारे पास अब उनका झंडा और उनके झंडे को हम लोग कल सुबह यूज कर सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कुछ बुरा होने वाला है। हम लोग जिसके पास भी जाएंगे अपना ग्रीन फॉरेस्ट का झंडा दिखाएंगे, वो चुपचाप टोल टैक्स वाले पैसे निकालकर हमारे हाथ में रख देंगे। तो इसी के साथ ही अब नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहां पर एक कारवान आ रहा होता है और ये लोग उसे लूटने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, क्या ये इतना आसान होने वाला है, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।